दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाड़ी में ये शीशा क्यों होता है और ओलंपिक्स में जीतने के बाद खिलाड़ी अपने सोने या चांदी के तमगों को चबाते क्यों हैं? और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग उनकी सालाना तनख्वाह कितनी है? क्या आप बता सकते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, वाटरफॉल हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। नियाग्रा फॉल और एंगल्स फॉल दुनिया के मशहूर वाटरफॉल है, लेकिन आप जो वाटरफॉल देख रहे हैं वो इनसे अलग और अजीब है। मोरिया गेस आइलैंड के पास समंदर में ये वाटरफॉल मौजूद है जो कि आपको नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं एक वाटरफॉल और वो भी पानी के अंदर। ऐसा नज़ारा शायद ही आपने कभी देखा हो। ये देखने में बहुत खूबसूरत और दिलकश लग रहा है। पानी की तह में बहने वाली सफेद रेत की वजह से ये एक वाटरफॉल की तरह लगता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है जो उसे इतना अजीब और खूबसूरत बना देती है। फैक्ट नंबर 2, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की सालाना तनख्वाह कितनी है? क्या आप बता सकते हैं? अगर नहीं तो जान लें कि फेसबुक के बानी सालाना बस $1 तनख्वाह लेते हैं, मगर अपनी सिक्योरिटी और सफरी अखराजात की मद में कंपनी के करोड़ों डॉलर्स खर्च कर देते हैं। 2019 में फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी और फिजाई सफर की मद में कंपनी ने $2.34 खर्च किए, जो 2018 के मुकाबले में $34 ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, देखने में तो ऐसा लगता है इस कीड़े को जैसे बड़ी ही महारत के साथ स्टील या किसी धात से बनाया गया ये कोई छोटा सा खिलौना है, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे ये कोई खिलौना नहीं बल्कि क्रिसिना लिम्बाटा नामी ये कीड़े कोस्टारिका और जनूबी अमेरिका के बरसाती जंगलात में पाए जाने वाले बीटल की एक किस्म है। रब की तख्लीक करदा इस मखलूक की चमक दमक बनावट और बेपनाह खूबसूरती किसी फन पारे से कम नहीं और इंसान बेइख्तियार सुभान अल्लाह पुकार उठता है। फैक्ट नंबर 4, इंडोनेशिया आबादी के एतबार से दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। इसकी कुल आबादी करीबन 22 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। उनमें बहुत बड़ी तादाद फरीज़े हज की अदायगी के ख्वाह हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह हर साल 2 साल के बाद हज के लिए उनकी बारी नहीं आती। इंडोनेशिया की मुस्लिम तंजीम बराए सफर हज और उम्रा के चेयरमैन के मुताबिक इस वक्त 32 लाख इंडोनेशियों के नाम हज की मुंतज़िर फहरिस्त में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हर साल उनके हम वतनों की एक बड़ी तादाद फरीज़ा हज की अदायगी की ख्वाहां होती है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने यह तरीका निकाला। उन्हें औसतन 37 बरस तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 5, चीनी कौम पूरी दुनिया में एक पिसी हुई कौम थी। हर चीज तबाह हो चुकी थी। जापान ने दूसरी जंग अजीम में चीन के कमोबेश 2 करोड़ अफराद कत्ल कर दिए थे। 1949 में ये एक अलग मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ और सबसे पहले उसको तस्लीम करने वाला मुल्क हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान था। सबसे पहले गैर मुल्की त्यारा जो चीन की सरजमीन पर उतरा वो पाकिस्तानी एयरलाइन PIA का ही जहाज था। चीन को बैंकिंग निज़ाम भी पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने ही बना कर दिया। हमारे दिए हुए निज़ाम को लेकर चीन कहां पहुंच गया और हम कहां खड़े हैं। आज हम में से कुछ दोस्तों को ये जानकर हैरत होगी, अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी चाइना का तकरीबन $1.31 ट्रिलियन का मकरूज है, जबकि अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज का कर्ज $5.19 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। चीन के रहनुमा माओ ज़ेतुंग को ये एजाज हासिल है कि बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी कभी अंग्रेजी नहीं बोली। यहाँ तक कि उन्हें अंग्रेजी में लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो वो उस वक्त तक हंसते नहीं थे जब तक कि उसका तर्जमा नहीं किया जाता। यानी अपनी जुबान से मोहब्बत भी चीन की तरक्की की वजह है। फैक्ट नंबर 6, माहिरीन हयातियात ने तहकीक की कि मच्छर किन लोगों में ज्यादा हमला आवर होते हैं, तो इंकशाफ हुआ सबसे ज्यादा निशाना वो लोग बनते हैं जिनका खून O ग्रुप से ताल्लुक रखता है, दूसरे नंबर पर B ग्रुप और तीसरे नंबर पर A ग्रुप के लोग मच्छरों का निशाना बनते हैं। इस पसंदीदगी की वजह मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप के लोगों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन को करार दिया गया। माहिरीन के मुताबिक हमारे जिस्म की जिल्द से खारिज होने वाले मादे हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में मच्छरों को खबर कर देते हैं और फिर वो अपने पसंदीदा ग्रुप वाले अफराद को ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाते हैं। फैक्ट नंबर 7, अगर आप ओलंपिक्स मुकाबले देखने के शौकीन हैं तो आपने हो सकता है इस बात को नोट किया हो कि बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ी अपने सोने या चांदी के तमगों को चबाते हुए नजर आते हैं। पुराने जमाने में सोने की पहचान के लिए उसे चबाया जाता था, मगर आज के जदीद दौर में ये खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा दर हकीकत किसी के काम के नतीजे में होता है और वो हैं फोटोग्राफर्स। जी हाँ, जब ओलंपिक मुकाबलों में मेडल जीतने वाले एथलीट तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं तो वहाँ
जमा जमा फोटोग्राफर्स उनसे मुतालबा करते हैं कि सीधा खड़े होकर महज मुस्कुराने की बजाय कुछ अलग करें। चूंकि उनके हाथ में कुछ और तो होता नहीं, लिहाजा कामयाब खिलाड़ी अपने मेडल्स को ही मुंह में डालकर चबाने की अदाकारी करके फोटोग्राफर्स को मुतमईन कर देते हैं। फैक्ट नंबर 8, तकरीबन 90% लोग ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया के मशहूर तरीन सियासी दरवाजे के पीछे क्या है। ये वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाद कुर्रे अर्ज पर दूसरे अहम तरीन हुकूमती सदर दफ्तर का चमचमाता हुआ स्याह दरवाजा है। इस मरकजी दरवाजे की चमक का राज जो कि इंतहाई स्याह और कोयले की मानंद गहरा है। इसकी वजह यह है कि मज़कूरा दरवाजा, जिसको बाहर से खोला जाना मुमकिन ही नहीं, मुकम्मल तौर पर ऐसी धात से तैयार किया गया है जिस पर धमाका खेज मवाद असर नहीं करता। इस पर मौजूद कलई की तय किसी भी आले के सबब खारिज होने वाली गर्मी से दरवाजे को पिघलने नहीं देती। इस इमारत में एक कमरा ऐसा भी है कि जब कोई वजीर आजम उसका रंग तब्दील करवाता है तो कमरे का नाम भी तब्दील हो जाता है। इस वक्त मज़कूरा कमरे का नाम टेराकोटा रूम है, क्योंकि इसका रंग मट्टी की ईंट जैसा है। सबसे बलाई मंजिल वजीर आजम और उनके अहले खाना की रिहाइश के लिए मखसूस है। इमारत में बिल्ली या बिल्ले के भी बतौर मुलाजम खिदमात हासिल की जाती हैं ताकि चूहे और उससे मिलती जुलती चीजों का शिकार किया जा सके। फैक्ट नंबर 9, गाड़ी में ये शीशा क्यों होता है? गाड़ी में हम सब सफर करते हैं, मगर बहुत सी चीजें हमारे सामने ऐसी मौजूद होती हैं जिन पर हम कभी और नहीं करते। जैसे कि गाड़ी की स्लाइड विंडो के बराबर में ये शीशा जो अपनी जगह फिक्स रहता है, इसका क्या काम होता है? ये बेशतर गाड़ियों में क्यों मौजूद होता है? आज हम आपको बताते हैं इस शीशे का क्या मकसद है, ये कब से गाड़ियों में इस्तेमाल होता आ रहा है। इन बंद और एक जगह फिक्स रहने वाली खिड़कियों को वेंट विंडो कहा जाता है। ये मुतअद्दिद गाड़ियों के पिछले दरवाजों की खिड़कियों के साथ नजर आने वाली खिड़की है। ये ऑटो ग्लास विंडो है जो कि गाड़ी के नीचे सिमट जाने वाली खिड़कियों के बराबर में होते हैं। माजी में इस तरह की खिड़कियों को अपनी जगह से हिलाना और खोलना मुमकिन था, मगर गुज़श्ता 2 दहाइयों से गाड़ियों में वेंट ग्लास को खोलना मुमकिन नहीं रहा। ये विंडो माजी में वेंटिलेशन के लिए होती थी ताकि गाड़ी के अंदर दर्जा हरारत मुसाफिरों के लिए काबिल बर्दाश्त हो। इस विंडो का बुनियादी मकसद गाड़ियों को ठंडा रखना था, क्योंकि उस जमाने में गाड़ियों में एयर कंडीशन नहीं हुआ करते थे। ताहम ये उस वक्त की अहम जरूरत थी, मगर जैसे जैसे जमाना जदीद हुआ ये विंडो फिक्स कर दी गई और इसे अपनी जगह से हिलाना मुमकिन नहीं रहा। ताहम अब इस विंडो की वजह भी बदल गई है। उसे अब पिछले दरवाजे की खिड़कियों को ज्यादा नीचे तक जाने में मदद देने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये वेंट ग्लास अपनी जगह फिक्स होते हैं और टायर उसके नीचे होते हैं, तो बाकी हिस्से को ज्यादा नीचे ले जाने में मदद मिलती है। ये वेंट विंडोज ड्राइवर को इर्द गिर्द की सड़क की फौरी झलक फराहम करती है, जिससे ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने, तेज करने, पार्क या लेंस बदलने में मदद मिलती है। मगर गुज़श्ता दहाइयों में इनका बुनियादी मकसद गाड़ी के दर्जा हरारत को मामूल पर रखना ही था। फैक्ट नंबर 10, अजीम लोगों से वाबस्ता चीजें भी अजीम बन जाती हैं। जी हाँ, अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली ने सोनी लिस्टन को शिकस्त देने के लिए जो दस्ताने पहने वो भी अजीम बन गए। मोहम्मद अली को मोहम्मद अली बनाने में बुनियाद रखी 1964 के मशहूर जमाना मुकाबले ने। इस मुकाबले में मोहम्मद अली ने उस वक्त के माया नाज बॉक्सर सोनी लिस्टन को 7वें राउंड में नॉकआउट कर दिया और पहली बार वर्ल्ड हैवी वेट का टाइटल अपने नाम किया। जीत के अगले रोज मोहम्मद अली ने अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। यही वो लम्हा था जिसके बाद मोहम्मद अली की अजमतों का सफर शुरू हुआ। सोनी लिस्टन के खिलाफ कामयाबी से मोहम्मद अली ने नाम तो कमाया ही, इस फतह पर उन्हें 6,30,000 अमेरिकी डॉलर भी मिले। ताहम ये रकम उस वक्त हकीर नजर आने लगी जब 50 साल बाद एक गुमनाम खरीदार ने सोनी लिस्टन को धूल चटाने वाले दस्ताने $8,36,000 में खरीद लिए। इस तरह अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली के अजीम दस्तानों ने वो कीमत पाई जो मोहम्मद अली पहली बार आलमी हैवी वेट चैंपियन बनकर भी न जीत सके थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।